गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो बायोलॉजी 12th क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं केम साइकिल। पिछली क्लास में मैंने आपको C4 साइकिल के बारे में बताया था। C3 साइकिल और C4 साइकिल में अंतर भी हमने जाने थे और आज हम मासल पौधों में जो प्रोसेस है केम साइकिल उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मासल और जो मरुदभिदी पादप हैं उनके अंदर केम साइकिल पाया जाता है, जहाँ पर जल जो है जल का उपभोग करने की दृष्टि से ये पादप कैसे होते हैं, सक्षम पादप होते हैं। तो केम साइकिल की खोज सबसे पहले एक फैमिली क्रैसुलेसी में की गई थी जिसका प्लांट है क्रैसुला। इस फैमिली के अंदर सबसे पहले क्रैसुलेसी में केम साइकिल को खोजा गया था और उसके बाद बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जैसे यूफोर्बिएसी और इसके अलावा कैक्टेसी, ये कुछ फैमिली हैं जिनके अंदर इसी तरह का जो केम साइकिल है वो पाया जाता है। ठीक है, और मूल बात ये है इस केम साइकिल की विशेषता क्या है। जहां हम पढ़ते हैं C4 साइकिल में कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो C3 साइकिल के लिए चली जाती है और वहां पर भोजन का निर्माण होता है, या हम यूँ कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, केम साइकिल में दोनों यानी रात्रि और दिन के समय ये क्रिया चलती है। तो डार्क और इसके अलावा जो ये क्रिया है वो चलती है दिन के समय, ये है लाइट। ठीक है, तो इस तरह से रात्रि और प्रकाश यानी अंधकार और प्रकाश दोनों में ये क्रियाएं चलती हैं। रात्रि में तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का संग्रहण होता है, किस रूप में, कार्बनिक एसिड के रूप में उनका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है पादपों में उनकी पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मैलिक एसिड बन रहा है ये क्या है, एक कार्बनिक अम्ल है। इस कार्बनिक अम्ल को हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह का कार्बन डाइऑक्साइड ही है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रात्रि के समय कार्बनिक अम्लों के रूप में रिक्तिकाओं में स्टोर की जाती है। कहाँ पर, मीजोफिल कोशिकाओं में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस में होता क्या है कि जो PEP यानी फास्फोइनोल पायरुविक एसिड है वो क्या करता है, CO2 को अवशोषित करता है। इसको सीधी और आसान भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि देखिए जो मासल पौधे होते हैं उनके अंदर पत्तियां मासल होती है, गूदेदार होती हैं। उसका कारण ये होता है कि उनमें मृदूत की कोशिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और उनमें मृदूत की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर श्लेष्मा ज़्यादा होता है, यानी कि म्यूसिलेज जो है उनका वो ज़्यादा होता है और रिक्तिका भी काफ़ी बड़ी होती हैं। तो पौधों में, ऐसे पौधों में जिनमें रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं वो जल को अधिक मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, ये ऐसे पादप हैं मासल पौधे जो वाष्पोत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए, हम सब जानते हैं कि जो C3 पादप हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद जो वाष्पोत्सर्जन होता है सबसे कम तो वो इन्हीं पादपों में होता है। मासल पौधों में ये पौधे क्या करते हैं कि जल का अधिक उपभोग करते हैं अपने लिए, उसको वेस्ट नहीं जाने देते। जहाँ C3 और C4 यानी अन्य जो पादप हैं मासल पौधों को छोड़ दिया जाए तो वो पादप क्या करते हैं, अपने जो पूरा जल अवशोषित करते हैं उसका 90% तक वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जबकि मासल पौधों में ऐसा नहीं होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की समस्या से निपटने के लिए इनमें रंध्र जो है वो रात्रि के समय खुले रहते हैं जबकि दिन के वक्त बंद रहते हैं। रात्रि में रंध्र खुले रहते हैं, दिन में बंद रहते हैं। तो रात्रि के समय किया क्या जाता है, ये जो रात्रि का प्रोसेस है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो रात्रि में रंध्र खुले हैं तो वो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करेंगे। रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में चली जाती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आगे कार्बनिक एसिड के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ पर, रिक्तिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है। और ये तो होता है रात के समय, यानी कार्बनिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो चुका है,
स्टोर हो चुका है यानी संग्रहित हो चुकी है। अब दिन के समय क्या होगा, यही मैलिक एसिड दिन के समय कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कहाँ पर, मीजोफिल की कोशिका द्रव्य में आ जाता है और वहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेशन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आगे C3 साइकिल में चली जाती है, जहाँ पर क्या होगा, आगे भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम देखें तो ग्लूकोज का निर्माण या स्टार्च का निर्माण किससे हो रहा है, C3 साइकिल से हो रहा है। साथ ही साथ जो पायरुविक एसिड जो PEP है वो पायरुविक एसिड से पुनः बन जाता है और PEP की कुछ मात्रा स्टार्च में तब्दील हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पर बन ही चुका है, लेकिन इधर से भी कुछ मात्रा स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये प्रोसेस चलता है। तो ये कुछ फैमिली हैं, ये आपको याद रखनी है, जैसे क्रैसुलेसी, यूफोर्बिएसी, कैक्टेसी, और भी है। जैसे और याद रखना चाहो तो ऑर्किडेसी, एक ये फैमिली है। लिलिएसी, इसमें भी पाया जाता है केम साइकिल। और एस्क्लीपिएडेसी, इसके अंदर भी केम साइकिल पाया जाता है। तो ये कुछ और फैमिली हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। पादपों की अगर बात की जाए तो जैसे एगेव को रामबास कहते हैं, इसके अंदर केम साइकिल पाया जाता है, एगेव में पाया जाता है। क्रेशुला में पाया जाता है, क्रेशुला। इसके अलावा यक्का का जो पादप है उसके अंदर केम साइकिल होता है। और भी हैं, जैसे ओपुन्सिया जो नागफनी है उसके अंदर, यूफोर्बिया, ये कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर केम साइकिल पाया जाता है। ठीक है, और इनके अंदर पाए जाने वाले रंध्र, ये जो मासल पौधे हैं इनके अंदर पाए जाने वाले रंध्र क्या कहलाते हैं, स्कोटो एक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्कोटो एक्टिव, यानी तमो सक्रिय, क्योंकि ये अंधकार में क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, अर्थात खुले रहते हैं। तो केम साइकिल की क्रियाविधि देखें हम अब कैसे होती है कि पादपों में देखिए, ऐसे पादपों में रंध्र रात्रि के समय खुले रहते हैं और पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं रंध्रों के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड जो मीजोफिल कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में एक PEP, ये मीजोफिल कोशिकाओं में ही होता है सारा प्रोसेस। तो PEP कहाँ होता है, मीजोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये PEP क्या करेगा, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है रंध्रों के माध्यम से कोशिका के अंदर, उस कोशिका जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या कर लेगा, ये कार्बोक्सिलेशन कर देगा और एक 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर देता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देगा ये। CO2 ग्राही का काम कौन करता है, PEP यानी फास्फोइनोल पायरुवेट। और ये फास्फोइनोल पायरुवेट यहाँ से CO2 को ग्रहण कर कार्बोक्सिलेशन क्रिया द्वारा उसे बदल देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। जो PEP है वो CO2 को ग्रहण कर 4 कार्बन युक्त यौगिक बनाता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अस्थायी होता है। इससे आगे फिर मेलिक एसिड का निर्माण होता है। तो मेलिक एसिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रात्रि के समय स्टोर हो जाती है। कहाँ पर, रिक्तिकाओं या रसधानियों में जो वैक्यूल्स होती हैं उनके अंदर ये स्टोर हो जाती हैं। तो रात्रि में CO2 का फिक्सेशन मैलिक एसिड या मेलेट के रूप में हो जाता है। अब दिन के समय क्या होता है, ये तो काम हो गया रात्रि के समय, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। दिन के समय क्या होता है, दिन के समय यही मैलिक एसिड रसधानियों से निकलकर मीजोफिल कोशिका की कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है। मैलिक एसिड रात को तो स्टोर हो जाता है रसधानियों में, दिन में ये प्रकाश की उपस्थिति में ये मैलिक एसिड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोशिका द्रव्य में आ जाएगा रसधानियों से निकलकर। और फिर इसका होता है डी कार्बोक्सिलेशन। फिर इसका क्या होता है, यहाँ पर
डी कार्बोक्सिलेशन यहाँ लिख दिया मैंने, वैसे यहाँ होता है ये डी कार्बोक्सिलेशन, ये डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन से होता क्या है कि जो CO2 है वो मुक्त हो जाती है और CO2 फिर कहाँ पर चली जाती है, क्लोरोप्लास्ट में विस्तृत होकर के कार्बन जो C3 साइकिल है, CO2 यहाँ पर मुक्त हो गई है और फिर ये क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसफ़र होकर के आगे C3 साइकिल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। ठीक है, जो C3 साइकिल में हमने पढ़ा है वही है। CO2 यहाँ से निकलकर C3 साइकिल में जाएगी और वहाँ पर फिर C3 साइकिल के द्वारा ही आगे किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो जाता है, यानी निर्माण हो जाता है। अब मैलिक एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से एक दूसरा उत्पाद भी बनता है जिसे हम कहते हैं पायरुविक एसिड या पायरुवेट। तो ये डाईपाइनेज एंजाइम द्वारा, ये एंजाइम का नाम है डाईपाइनेज, ये इस एंजाइम द्वारा पुनः किस में बदल जाएगा, PEP में रूपांतरित हो जाता है और PEP फिर आगे स्टार्च में, शर्करा में रूपांतरित होती है और कुछ मात्रा बची रह जाती है जो कि फिर से क्या करती है, CO2 ग्राही का काम करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं केम साइकिल मासल पौधों में संपन्न होता है। अब इस चक्र की विशेषता क्या है, देखिए इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें CO2 का फिक्सेशन रात्रि में होता है और CO2 का अपचयन और शर्करा का निर्माण दिन के समय होता है। रात्रि के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी कि स्थिरीकरण होता है, जबकि दिन के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होता है और शर्करा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों ही क्रिया, यानी जिसके अंदर हम कह रहे हैं CO2 स्थिरीकरण और शर्करा निर्माण, ये दोनों ही प्रक्रिया एक ही प्रकार की कोशिका में संपन्न होती है और वो कोशिकाएं कौन सी है, मीजोफिल कोशिकाएं हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। C4 साइकिल में तो हमने क्या देखा था, दो प्रकार की कोशिकाएं होती थी, एक तो मीजोफिल कोशिका, दूसरी बंडल शीत कोशिका, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रकार की कोशिका में ये सारा प्रोसेस संपन्न होता है। दोनों प्रकार की क्रियाओं के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो इस एक ही कोशिका, जो मेसोफिल कोशिकाएं हैं, उनके कोशिका द्रव्य में रहते हैं। और मैलिक एसिड का जो संग्रहण है वो कहाँ होता है, रसधानियों में होता है, रिक्तिकाओं में होता है। PEP कार्बोक्सिलेज जो है, ये जो एंजाइम है, ये दिन के समय निष्क्रिय रहता है। दिन के समय निष्क्रिय रहेगा तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बंधुता नहीं दर्शाता। दिन के समय ये निष्क्रिय रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बंधुता नहीं दर्शाएगा। अगर ये बंधुता दर्शाता तो यहाँ पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ये वापस कहाँ आ जाती, इसके पास आ जाती, यानी आगे भोजन का निर्माण नहीं होता। तो दिन के समय भोजन का निर्माण करने के लिए इसका निष्क्रिय होना आवश्यक है। तो मासल पौधों में जो जीरोफाइट मासल पौधे हैं उनके अंदर ये एक कार्य की अनुकूलन माना जाता है। क्या, केम साइकिल। केम साइकिल जो है ऐसे पौधों में क्या माना जाता है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस माना जाता है, एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन माना जाता है, यानी कि अनुकूलन माना जाता है। ठीक है, कार्य की अनुकूलन होने की वजह से इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि बिना जल हानि के ये पौधे क्या कर लेते हैं, कार्बनिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं, यानी अपना जल भी नहीं खराब करते, जल की हानि भी नहीं करते और कार्बनिक एसिड का निर्माण भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब एक बार मैं इसको फिर से बता देता हूँ बहुत ही आसान शब्दों में। देखिए, आपको ये ध्यान रखना है
केम साइकिल, जिसे हम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले क्रेसुलेसी फैमिली के अंदर की गई थी और इसी आधार पर इसको कहा जाता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये अब तक 26 कुलों में पहचाना जा चुका है, जो शुष्क पादप हैं, जो मरुदभिदी पादप हैं, जो मांसल पौधे हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 26 कुलों में इसकी पहचान या इसकी खोज की जा चुकी है। कुछ फैमिली के नाम जो हैं, कुलों के नाम जो हैं वो आपके सामने हैं, जैसे क्रेसुलेसी जिसमें इसकी खोज की गई थी, यूफोर्बिएसी, कैक्टेसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, एस्क्लीपियडेसी। ठीक है, तो ये सारी जो फैमिलीज हैं उनके अंदर इस प्रकार केम साइकिल की खोज की जा चुकी है। अगली बात, केम साइकिल जो है वो मांसल पौधों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये जल की हानि तो कम करते हैं और कम जल की हानि करने के बावजूद भी ये कार्बनिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं और साथ ही साथ इनमें रंध्र रात्रि के समय खुले रहते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। वैसे बाकी जो प्लांट हैं, अधिकतर पादप 90% तक वो क्या करते हैं, दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद रहते हैं, लेकिन इनमें उल्टा होता है, रात्रि में तो खुले रहते हैं और दिन में क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो रात्रि में जब इनके रंध्र खुले रहते हैं तो रंध्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या करते हैं, एब्जॉर्बेशन करते हैं, यानी कि उसका अवशोषण करते हैं और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे कार्बनिक एसिड्स के रूप में स्टोर कर लेते हैं। ये होता है रात्रि के समय। ये एक सार है इसका कि कार्बनिक एसिड के रूप में ये क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात्रि के समय स्टोर कर लेते हैं, यानी स्थिर कर लेते हैं। स्थिरीकरण का मतलब भी यही है, स्थिर कर लेते हैं। फिर ये कार्बनिक एसिड दिन के समय बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है और वहाँ पर ये डी कार्बोक्सिलेशन करता है, यानी वी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में पहुँचती है और वहाँ पर ये भोजन का निर्माण या ग्लूकोज का, शर्करा का निर्माण करती है। तो यही बात है इसके अंदर। और इस प्रकार के जो पौधे हैं इनके अंदर कौन से रंध्र पाए जाते हैं, तमो सक्रिय रंध्र पाए जाते हैं, जिसे स्कॉटो एक्टिव कहते हैं। दिन के समय जो रंध्र खुले रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटो एक्टिव। ठीक है, कई हाइड्रो एक्टिव भी होते हैं जो जल की सांद्रता पर निर्भर करते हैं। इस तरह से कई होते हैं ये, पर आपके लिए यही समझना जरूरी है इसके अंदर कि जो मांसल पौधे हैं उनके अंदर रंध्र कैसे होते हैं, तमो सक्रिय होते हैं, यानी अंधकार में सक्रिय रहने वाले रंध्र होते हैं। फिर आगे देखते हैं इसकी क्रियाविधि। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात्रि के समय रंध्रों द्वारा विसरित होकर के मीजोफिल कोशिकाओं में उनके कोशिका द्रव्य में पहुंचती है। मीजोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पहले से एक पदार्थ या एक यौगिक मौजूद होता है जिसे हम PEP फास्फोइनोल पायरुवेट कहते हैं। ये यौगिक क्या करता है, बाहर से आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राही का काम करता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आई है इसको ये ग्रहण कर लेता है और PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सक्रियता द्वारा इसको किस में बदल देगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल देता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अस्थिर होता है। फिर क्या होगा, इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होता है। ये मैलिक एसिड कहाँ चला जाएगा, रिक्तिकाओं में चला जाएगा, यानी वॉक्यूल्स रसदानियों में एकत्रित हो जाएगा। और ये रात्रि के समय ये सारा प्रोसेस यहाँ तक कब होता है, रात्रि के समय होता है। तो रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फिक्सेशन कहाँ हो चुका है, रिक्तिकाओं या रसधानियों में कार्बनिक एसिड के रूप में हो चुका है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैलिक एसिड कह रहे हैं। अब ये मैलिक एसिड जब दिन में प्रकाश की उपस्थिति होती है तो ये मैलिक एसिड रसधानियों से निकलकर मीजोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में वापस आ जाता है
और वहाँ आने के बाद इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जिससे दो उत्पाद बनते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पायरुविक एसिड। जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है वो आगे C3 साइकिल में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो RUBP है वो क्या करता है, C3 साइकिल के लिए CO2 ग्राही का काम करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ चली जाएगी C3 साइकिल में और इससे आगे ग्लूकोज का निर्माण होगा। जो पायरुविक एसिड है वो आगे डाईपाइनेज एंजाइम की सहायता से फास्फोइनोल पायरुवेट में फिर से बदल जाएगा और फिर ये आगे कुछ मात्रा शर्करा में, कुछ मात्रा स्टार्च में और बची हुई मात्रा फिर से क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राही का काम करती है। तो इस चक्र की विशेषता यही है कि कम जल हानि पर भी ये पौधे कार्बनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। रात्रि में रंध्र खुले रहते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। तो रात्रि में जब रंध्र खुले रहते हैं तो उस वक्त PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम सक्रिय होता है, दिन के समय ये निष्क्रिय होता है। दिन के समय अगर ये निष्क्रिय नहीं होगा तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इस कंडीशन में ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इसलिए PEP कार्बोक्सिलेज दिन के समय तो क्या रहता है, दिन के समय रहता है निष्क्रिय और रात्रि के समय रहता है सक्रिय। दूसरी बात ये कि जो ये कोशिका है, मेसोफिल कोशिकाएं, दोनों तरह की क्रियाओं के लिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो मेसोफिल कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। और यह चक्र मासल पौधों में, मरुदबीधी पौधों में एक कार्य की अनुकूलन की तरह है, जिसके अंदर कम जल हानि पर भी ये कार्बनिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। दोनों ही क्रियाएं एक ही प्रकार की कोशिका में संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा है केम साइकिल और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे प्रकाश श्वसन। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।